वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी बज रहा है सुबह के 9 और मुझे अभी नाश्ता बनाना है। मेरा सारा काम हो गया है, नहा वहा के सब हो गया है। तो मैं यहाँ नाश्ता बनाने लगी हूँ क्योंकि दादू के पापा को अभी कहीं बाहर जाना है, तो मुझे तुरंत उनके लिए फटाफट बनाना था। तो मैंने पहले पोहा बनाने वाली थी, उसी के लिए सब काटा था। तो मैंने सोचा कि पोहा बनाने में टाइम लग जाएगा, इसलिए पकौड़े बना देती हूँ। तो 2 प्याज काटे थे, 1 आलू, हरी मिर्च काटी थी और करी पत्ता ले लिया था। और ये बेसन मिला के मैं इसमें जीरा डाल के, नमक डाल के इसे मिक्स कर लूँगी। और इसमें मैं आज सोडा या कोई भी तेल का यूज़ नहीं करूँगी, इसे बिना सोडा के ही बनाने वाली हूँ। तो ये भीग गया है। अब मैं ये दूसरा वाला ले लेती हूँ जिसमें मैंने नमक, हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च लूँगी और जीरा ले लिया है और इन्हें मिक्स कर लेंगे। और क्योंकि ये इसलिए मैं सादा बना रही हूँ क्योंकि ये दादू और काव्या के लिए हो जाएगा। वो लोग प्याज वाला बिल्कुल पसंद नहीं करते, प्याज निकाल के फेंक देते हैं, इसलिए मैं उन लोग के लिए ऐसा बनाने वाली हूँ। और ये देखिए इतना गाढ़ा मैंने बैटर रखा है और हाथ से ही बनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं हाथ से ही बना लेती हूँ। और पहले तो मैं प्याज वाले निकाल देती हूँ क्योंकि टाइम हो रहा था, इनके पापा को जाना था इसीलिए। और उसके बाद फिर बिना प्याज वाले एक बार निकालूंगी क्योंकि अगर दादू के पापा को दो या हम लोग लेंगे ना तो फिर काव्या को चाहिए, इसीलिए तो दोनों को दे दूँगी। और अभी मैंने दादू को बिठा दिया है पढ़ने, तो ना ही उसने नहाया है ना अभी मैं उसे नाश्ता दूँगी। पहले वो नहा लेगा, उसके बाद दे दूँगी। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन होते तक हम इसे पका लेंगे और बहुत टेस्टी लगते हैं ऐसे भी, बिना सोडा के भी। जब सोडा हम इसमें डालते हैं ना तो बहुत तेल पीता है ये पकौड़ा, इसलिए मैं सोडा नहीं डालती कभी भी। और ये बिना प्याज वाले डाल दिए हैं, अब इन्हें भी निकाल लेंगे और मैं दोनों को दे दूँगी और उसके बाद फिर दूसरे काम में लग जाऊँगी। आज मैंने नहाना धोना कर लिया है, बाकी घर के जो खाना पीना बनाना होता है ना तो वो नहीं बनाया है। तो देखिए दादू के पापा को और काव्या को दे देती हूँ। और ये दादू के लिए प्लेट निकाल के रखी थी तो उसके लिए भी बना रही हूँ। और उनको देने के बाद मैं फिर दादू को नहाने भेज दी, वो नहा लिया और मैंने कपड़े धो लिए। और कपड़े फिर मैंने सुखा दूँगी धूप में क्योंकि इधर बालकनी में ना धूप आ जाती, पर आजकल बदल हो रहा है तो धूप नहीं निकल रही है बिल्कुल भी। पानी का मौसम हो जाता है कभी भी, पर पानी आता नहीं है बिल्कुल भी, बस मौसम बनता है बस। ये हल्का सा आएगा बस, पर गर्मी तो बढ़ती ही जा रही है, कम बिल्कुल भी नहीं हो रही है। और थोड़े से ही कपड़े थे बस, तो मैंने आज हाथ से ही धो लिए थे। और काव्या यहाँ खेलने लग जाती है। तो चलिए अब हम भी नाश्ता कर लेते हैं क्योंकि इसके पापा चले गए और फिर मैंने भी सारा काम कर लिया। और ये देखिए इन लोग ने क्या बनाए हैं, दिन भर इनका खेल चलता रहता है। दादू ने अपने से ही नहाया है आज। तो ये देखिए दादू की और मेरी प्लेट लग गई है और काव्या की भी क्योंकि काव्या को भी चाहिए। और मैं चाय के साथ खा लूँगी। चाय के साथ पकौड़े बहुत टेस्टी लगते हैं, आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा चाय के साथ। और हम लोग बैठ जाते हैं और फिर खा लेते हैं। और आज इसके पापा गए हैं आरटीओ ऑफिस, तो उन्हें पता नहीं कितना टाइम होता है आते तक। तो आज मैं दाल चावल बना लूँगी फिर बाद में, क्योंकि ऐसे भी भजिया या फिर पकौड़ा कुछ भी खाओ ना तो ऑयली बहुत हो जाता है, तो फिर भूख नहीं लगती ज़्यादा, इसीलिए। पर बना के रख लो तो ठीक रहता है क्योंकि बच्चे हैं तो कभी भी मांग लेते हैं, क्योंकि वो खेलते कूदते रहते हैं ना तो भूख लग ही जाती है, इसीलिए। तो हम लोग टीवी देख देख के खाते जा रहे हैं और बीच में काव्या नाटक रही है। इसका पेट भरा रहता है ना तो ठीक से खाती नहीं है, पर हम लोग खाएंगे तो इसको चाहिए ही चाहिए। तो फिर मैंने भी दे दिया था और लगभग 11 बज गया था। और चलिए आप भी खा लीजिए हमारे साथ। जब मेरा काम हो जाता है ना मैं उसके बाद ही नाश्ता करती हूँ। और चाय भी इत्मीनान से ही पीती हूँ, ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में चाय पी ली, या फिर कभी कभी मन करता है तो सुबह पी लेती हूँ, नहीं तो फिर नहीं पीती हूँ। और ऐसे भजिया डुबा के खाओ चाय में तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर आपसे थोड़ी देर में मिलते हैं। और लाइट का भी कोई ठिकाना नहीं रहता, आज सुबह से 2-3 बार चली गई है और बहुत परेशान कर रही है आज लाइट। हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग का नाश्ता हो गया है, आई होप कि आप लोग का भी नाश्ता हो गया होगा। और ये है मिस्टर दादू तो जब भी कैमरा ऑन होता है तो ये लोग का नाटक चालू हो जाता है। तो हम लोग का नाश्ता वास्ता सब हो गया और मैंने सोचा कि चलो खाना बना लेते हैं, तो लाइट चली गई। तो
मैंने सोचा चलो थोड़ी देर अब बैठ जाते हैं मोबाइल के आगे और काव्या को मैंने पहले ही दे दिए थे नाश्ता, और उसके पापा को भी, क्योंकि उसके पापा को कहीं जाना था बाहर इसलिए, और हम लोग को तो घर में ही रहना था। और दादू पढ़ रहा था, क्योंकि दादू को मैंने गुस्सा के मारे पढ़ने बिठा दिया था ना दादू। तो दादू आज पढ़ाई किया है खूब। और क्या बोलते, कितने बार अनाराम लिखा? 2 बार अनाराम लिखा है। और फिर उसके बाद उसको इंतज़ार था कि मुझे कब पकौड़ा मिले, मुझे कब पकौड़ा मिले। तो उसको मैंने बोला कि नहा ले फिर मिलेगा। तो फिर वो झटपट नहाया। आज मैंने उसको नहीं नहलाई, तो नहीं तो मैं ही नहलाती हूँ। मैंने पहले ही नहा लिया था, इसीलिए फिर नहा लो ना, उसके बाद फिर कोई काम नहीं होता फिर, क्योंकि फिर गीले हो जाते हैं ना, इसलिए। तो फिर उसने खुद ही अपने से नहा लिया। फिर तो फिर नहा लिया। फिर उसको मैंने, हम दोनों माँ बेटा ने साथ में नाश्ता किए भैया। तो फिर बीच में अभी मैडम भी आ गई छोटी वाली, फिर उसने भी नाश्ता कर ली। फिर मैंने सोचा कि नाश्ता हो गया, अब खाना बना लेते हैं। तो लाइट चली गई। तो लाइट चली गई तो अब पता नहीं अब कब आएगी। तो वही अब इन लोग को खेलना है और हम लोग को खाना बनाना है। तो खाना तो वैसे भूख है नहीं, अब 1-2 बजे ही खाएंगे, पर बना रहता है ना तो टेंशन नहीं रहता कि खाना है कि नहीं खाना है। इधर आ जाओ, इधर आओ, इस साइड आओ दादू की तरफ। लाइट नहीं है ना तो दिखता नहीं है। तो ये मैडम भी आ गई है छोटी वाली। तो फिर क्या हुआ कि लाइट चले गई। तो अब लाइट तो चले गई, अब पता नहीं 12-1-2 बजे तक कब तक आती है। तो फिर भी खाना तो बनाना ही है, दाल फ्राई करना है। पर लाइट आएगी तभी मैं दाल फ्राई करूँगी। चुपचाप रहो, चलो। तो फिर देखिए ना मेरे बच्चे कितना शैतानी करते हैं। तो ये लोग ना ऐसे ही हैं। तो फिर क्या बोलते हैं, खाना बना लेती हूँ, दाल फ्राई करने का रख दूँगी, चावल बना लूँगी बस। और दाल में लौकी डाल दी थी तो पहले ही पका ली है मैंने, और बस उसको फ्राई करना है। तो चलिए दाल फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए लाइट आ गई थी, तो फिर से मैं किचन में आ गई और दूध मैंने उबालने रख दिया था। और थोड़े से बर्तन थे हम लोग के नाश्ते के, तो वही मैं धो लूँगी अब यहाँ पे, क्योंकि एक एक बर्तन धोते जाओ ना तो ज़्यादा नहीं होते हैं, और फिर ज़्यादा हो जाते हैं ना तो मुझे घबराहट होने लगती है कि इतने सारे बर्तन मैं कैसे धोऊँगी। और काम का भी ऐसा है, अगर मैं 11 बजे तक ना करूँ ना तो फिर आलस आने लगता है, फिर चिड़चिड़ लगने लगता है एकदम। फिर मैं बच्चों पर ही चिढ़ जाऊँगी या उसके पापा पे चिढ़ जाऊँगी। तो ऐसा ही होता है, जल्दी जल्दी कर लो फिर आराम से बैठे रहो। तो वही प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर लिया मैंने और बाकी पूरा साफ़ कर लिया। और अब इसके बाद मैं दाल फ्राई कर दूँगी, क्योंकि दाल फ्राई करो ना तो उतना हेडेक नहीं होता, उतना गंदा भी नहीं होता है। तो इसलिए थोड़ा साफ़ सफाई भी रखो तो ठीक लगता है। तो ये देखिए दाल को फिर मैं, ये दाल घुटनी होती है ना, उससे अच्छे से मिक्स कर लूँगी, लौकी और दाल एक साथ। और थोड़ी सी लाल मिर्च तल लूँगी खाने के लिए। जब खाने के साथ इसको खाओ ना, जैसे हम हरी मिर्च खाते हैं तो वैसे ये रेड मिर्ची तो बहुत ही टेस्टी लगती है, और इसकी सेंट एकदम सौंधी सौंधी आती है। आप इसको तल के देखिएगा खा के, नमक के साथ। नींबू मत डालिएगा, नींबू नहीं डालते हैं। और ये हल्की सी कड़क हो जाती है तो अच्छी क्रंची सी लगती है, और थोड़ा थोड़ा नमक लगा के फिर इसे खाते गए। तो ये मैंने तल ली, और जीरा राई डाल के और करी पत्ता डाल के दाल फ्राई कर दूँगी। और लहसुन कूट के डाल दिया है। कभी भी अगर दाल फ्राई कर रहे हैं तो लहसुन खड़ी न डालें, इसका बिल्कुल टेस्ट नहीं आता है। थोड़ा सा कुचल लें या पीस के डालें तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और हल्दी और रेड मिर्च डाल के फिर दाल डाल दूँगी मैं इसमें, और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और जितनी गाढ़ी रखना है उतनी गाढ़ी रख देंगे। और मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा स्किप हो गया, तो मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया है। और अब इसे अच्छे से उबाल लेंगे 10 से 15 मिनट ढक के। दाल को जितना पकाते हैं उतनी टेस्टी लगती है। तो देखिए 2-3 उबाल आ गई थी। अब ये दाल भी रेडी है। मैंने चावल भी बना लिया है, हल्का सा मैंने सांभर मसाला डाल दिया, धनिया डाल दिया, और ये एकदम डन है। तो जब इसके पापा आएंगे तब हम लोग खाना खा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये था 3 बजे का टाइम, तो इसके पापा 3 बजे आए हैं और थोड़ी सी सब्ज़ी लेके आए हैं। तो मैंने पन्नी से नहीं निकाला है, पहले मैं इन लोग को खाना दे दूँगी, उसके बाद फिर ये काम करूँगी। तो भिंडी आई है, ननवा आया है, और टमाटर नींबू आए हैं। बाकी तो सब रखा था, हरी मिर्च रखी थी और दूसरी सब्जियाँ भी रखी थी।
तो यहाँ मैंने काव्या को भी दे दिया है। काव्या ने बोला कि दूध चावल चाहिए, दूध चावल चीनी, तो वो दे दिया। और ये मैंने अपने लिए भी निकाल लिया है खाना, दाल चावल मिर्ची, और इनके पापा ने भी खा लिए हैं। और ये पानी में डुबा के रख दिया है, 10 से 15 मिनट डुबा दूँगी मैं इसे, उसके बाद फिर निकाल लूँगी। और ऐसे कर दो तो ठीक रहता है, आजकल का टाइम ही चल रहा है ऐसा। नहीं तो पहले ना मैं ये सब धो के नहीं रखती थी, कौन इतना झंझट पाले, पन्नी में भर देती थी और ऐसे ही फ्रिज में रख देती थी। तो पर आजकल जब से ये वायरस आया है तब से सारा सामान मैं धो के रखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और जब ये सब चले जाएगा उसके बाद भी धो के ही रखूँगी। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम यहीं ऐड करते हैं। और मैं देख रही थी कुछ होता है पिक्चर, तो ये जब देखने लगी तो बहुत अच्छी लगने लगी, तो मैंने ये पिक्चर पूरी देखी। तो चलिए यहीं पे हम एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।